नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। हर घर तिरंगा अभियान का मतलब है कि आपके अंदर देश प्रेम की भावना होना। जी हाँ, सिर्फ तिरंगा फहराने से कुछ नहीं होगा, आचरण में तिरंगे को लाना होगा। पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ने भी अपने घर में तिरंगा फहराया और हर घर अभियान में सहयोग दिया। पर क्या वह वाकई में तिरंगे को अपने आचरण में आत्मसात कर रहे हैं या सिर्फ आवरण की बात है? मेरे कुछ सवालों के जवाब जब उन्होंने नहीं दिए तब मुझे थोड़ी शंका हुई कि शायद यह तिरंगे के प्रति सम्मान केवल और केवल आचरण में है। आज जो मैं आपके सामने खुलासा करूंगा, शायद आप भी सुन के चौंक जाएंगे कि कैसे नियमों को सीधे सीधे धता बता दिया जाता है पश्चिम मध्य रेलवे में। नियम कौन से? रेलवे बोर्ड के। एक विशेष निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। आपके इस छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। मैंने कहा था तिरंगे को आप जब फहरा रहे हैं तो उसको सिर्फ आवरण न बनाएं, बल्कि देश के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपने समर्पण को अपने आचरण में आत्मसात करें। पश्चिम मध्य रेलवे में शायद हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेने वाले अधिकारी गण इसको अपने आचरण में आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं पश्चिम मध्य रेलवे में कार्मिक विभाग द्वारा जारी एक तबादला आदेश। रेलवे बोर्ड ने अगस्त 2021 को तकरीबन एक साल पहले एक अधिकारी का तबादला जबलपुर से बाहर सिकंदराबाद कर दिया था। नियमानुसार उसको वहां से रिलीव हो जाना चाहिए था 6 महीने 15-20 दिन में, 2 दिन में, लेकिन वो नहीं हुआ। जिस अधिकारी का तबादला रेलवे बोर्ड ने सिकंदराबाद किया था, यानी वह अंडर ट्रांसफर था, उसी अधिकारी को पश्चिम मध्य रेलवे के कार्मिक विभाग ने महाप्रबंधक के अनुमोदन के बाद जबलपुर से कोटा ट्रांसफर कर दिया। सवाल यह उठता है कि क्या रेलवे बोर्ड ने अपने पूर्व के आदेश 1 साल पहले जो दिए थे रद्द कर दिए? इसका जवाब जीएम के पास नहीं है। मैं बात कर रहा हूं पश्चिम मध्य रेलवे में एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे एक अच्छे अधिकारी की। अच्छा इसलिए कह रहा हूं, जब उनको बचाने और रोकने के लिए पूरा प्रशासन एक जोर लगा रहा है तो कुछ ना कुछ उनमें खासियत होगी और वह बधाई के पात्र। मैं बधाई देना चाहता हूं सचिन शुक्ला को, तत्कालीन सेक्रेटरी टू जीएम। शायद नाम आपने सुना होगा। सेक्रेटरी टू जीएम के पद पे ये काफी समय तक रहे। जब ये आए थे तब ये जे ग्रेड अधिकारी थे। बीच में इनका प्रमोशन हुआ तो इनके लिए उस पोस्ट को डाउनग्रेड कर दिया गया। वह भी अजब बात है, टेम्परेरी आधार पे किया गया। लेकिन टेम्परेरी का मतलब कितना होता है कोई नहीं जानता, शायद 2 साल। बहरहाल उस पर अपन नहीं जा रहा। मैं फिलहाल ये कह रहा हूं कि सचिन शुक्ला का आदेश 5 अगस्त 2021 को रेलवे बोर्ड ने निकाला और उनको IRISET इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नलिंग एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में बतौर प्रोफेसर पोस्ट कर दिया, यानी ट्रांसफर कर दिया। लेकिन पश्चिम मध्य रेलवे से वह रिलीव नहीं हुए और लगातार डटे रहे 1 साल तक। और देखिए इत्तेफाक, 5 अगस्त 2021 को रेलवे बोर्ड ने तबादला किया था। वह तबादला हमारे सूत्रों ने बताया कि कैंसिल नहीं हुआ, उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। अब हमारे पश्चिम मध्य रेलवे में क्या करामात होती है कि अधिकारी में इतनी बेहतरीन काबिलियत है सचिन शुक्ला जी में कि वरिष्ठ अधिकारी उनको छोड़ना नहीं चाहते। वरिष्ठ का मतलब होता है जीएम और एजीएम। यही कारण है कि उनको सेक्रेटरी टू जीएम पद से ट्रांसफर कर दिया। कहां? कोटा। चूंकि वो एसएजी ग्रेड में थे तो वहां पे कोटा में एसएजी ग्रेड का पद नहीं था, तो जबलपुर से एक सीएसटी का पद कंस्ट्रक्शन का हेडक्वार्टर से उसको कोटा शिफ्ट कर दिया। जब हेडक्वार्टर का पद है तो वहीं रखिए ना जनाब, लेकिन वहां क्यों भेज दिया? मामला कुछ नियमों का है, यानी जो नियम हमको सूट कर रहे हैं उसका हम पालन कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनका नहीं कर रहे। सवाल मैंने जीएम साहब से यही पूछा कि जब उसका तबादला, उस अधिकारी का तबादला रेलवे बोर्ड ने कर दिया तो क्या रेलवे बोर्ड ने उस तबादले को रद्द किया या उसमें संशोधन किया? जानकारी दें। उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमारे सूत्रों ने बताया इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है, यानी वह अंडर ट्रांसफर अधिकारी हैं। सवाल दूसरा, जो अधिकारी ऑलरेडी अंडर ट्रांसफर है रेलवे बोर्ड के आदेश अनुसार, उसको पश्चिम मध्य रेलवे के कार्मिक विभाग ने किस आधार पे, किन नियमों के तहत तबादला कर दिया? जवाब नहीं दिया। अब मैं बात कर लेता हूं, देखिए सचिन शुक्ला की काबिलियत पे बिल्कुल शंका मत करिएगा, बहुत काबिल अधिकारी हैं। बहरहाल
मैं एक बात कर लेता हूं रेलवे बोर्ड के सर्कुलर की, जो 2018 में जारी किया था। इस सर्कुलर के अनुसार प्रायः यह मतलब जो लिखा है कि उसमें उसका सारांश और लब्बो-लुबाब यह है कि ये प्रायः यह देखा गया है कि तबादले के बाद भी अधिकारी कर्मचारी अपने पद से रिलीव नहीं होते महीनों तक, काफी समय तक। ऐसी परिस्थिति में इस सर्कुलर के अनुसार उन अधिकारियों को 15 दिन के अंदर रिलीव करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि वह 15 दिन के अंदर रिलीव नहीं होते तो उसके बाद उनकी तनख्वाह न देने के लिए भी कहा गया है। इसके आगे लिखा हुआ है कि यदि तनख्वाह दी जाती है तो जिस अधिकारी ने उसको तनख्वाह दी है उस पर उचित कार्रवाई करने का प्रावधान है। सचिन शुक्ला 5 अगस्त 2021 को रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार तबादला हो गया, अंडर ट्रांसफर रहे, लेकिन वो यहां से टस से मस नहीं हुए, सेक्रेटरी टू जीएम के पद पर बने रहे। 1 साल बाद उनका तबादला उसी डेट में WCR ने कर दिया। 1 साल तक सचिन शुक्ला की तनख्वाह किस अधिकारी के दस्तखत, साइन, मंजूरी से निकली है, यह जांच का विषय है। मैंने यह सवाल भी जीएम से किया था, हमारे सुधीर कुमार गुप्ता जी से, पर शायद उनका इंटरेस्ट मेरे सवालों के जवाब देने में नहीं है। हमारे सूत्रों का दावा यह है कि रेलवे बोर्ड ने जिसको ट्रांसफर किया उसको रिलीव न करके WCR ने एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे कर दिया। जनाब, हर घर तिरंगा अभियान सरकार चला रही है, हर नागरिक उसमें जोर शोर से बढ़ के हिस्सा ले रहा है। मैं फिर कहना चाहूंगा, तिरंगे को आवरण में नहीं आचरण में आत्मसात करिए। दिखावे के लिए तिरंगा मत फहराइए। यदि आप फहरा रहे हैं तो हमारे देश के प्रति सम्मान आप दिखा रहे हैं। हमारे देश के संविधान, नियम, कायदे, कानूनों का आपको पालन करना होगा, तब तो उसका अर्थ है। अन्यथा यह सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा या यूं कह लूं कुछ दिन का एक उत्सव बन के रह जाएगा। उसके बाद वही होगा ढाक के 3 पात। आपसे यदि जीएम साहब मिले तो सवाल जरूर करिएगा कि द करंट स्टोरी के सवालों का जवाब उन्होंने क्यों नहीं दिया। हमने आपको तीनों कागज दिखाए, है ना, चौंकाने वाली बात। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश।